एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नीतीश कुमार 7वीं बार बने बिहार के मुख्यमंत्री। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहे शपथ ग्रहण समारोह में। राजद कांग्रेस ने किया बहिष्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया स्टैच्यू ऑफ पीस प्रतिमा का अनावरण। कहा, भारत ने हमेशा पूरे विश्व को मानवता शांति का मार्ग दिखाया। छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपए की अवैध शराब की खेप पकड़ी, आरोपियों को किया गिरफ्तार। देश भर में हर्षोल्लास से मना भाई दूज का पर्व। बहनों ने भाइयों के तिलक लगाकर की दीर्घायु की कामना। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के साथ ही जदयू, भाजपा, हम और वीआईपी के कई विधायकों ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भाजपा के शीर्ष नेता मौजूद रहे। कांग्रेस और राजद ने नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह का बायकॉट किया। दोनों ही पार्टियों ने नीतीश कुमार पर चुनाव परिणाम में धांधली का आरोप लगाया। राजद के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी बिहार चुनाव नतीजों को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन भिक्षु आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज की 151वीं जयंती पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शांति की प्रतिमा का अनावरण किया। 151 इंच ऊंची अष्टधातु प्रतिमा को राजस्थान के पाली में स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया गया है। 151 इंच की अष्टधातु से बनी मूर्ति जमीन से 27 फीट ऊंची है। इसका वजन 1300 किलो है। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शांति की प्रतिमा का अनावरण करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी का समय हमारी एकजुटता के लिए कसौटी रहा। देश इस कसौटी पर खरा उतरा है। ये नववर्ष आध्यात्मिक आभा का वर्ष है, प्रेरणा देने वाला वर्ष है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस आयोजन में शामिल होने, आप सभी से आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। जन्म वर्ष महोत्सव के माध्यम से जहां एक तरफ भगवान श्री महावीर स्वामी के अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों को प्रसारित किया जा रहा है, तो साथ ही गुरु वल्लभ के संदेशों को भी जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इन भव्य आयोजनों के लिए मैं गज्जाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज का भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। आपके दर्शन, आशीर्वाद और सानिध्य का सौभाग्य मुझे वडोदरा और छोटा उदयपुर के कमांड गांव में भी प्राप्त हुआ था। आज पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होने का अवसर मिला है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव में गुपकार गठबंधन का समर्थन करने और उससे हाथ मिलाने को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस देश विरोधियों के साथ खड़ी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, गुपकार घोषणा के लिए पीपुल्स अलायंस ने अनुच्छेद 370 की बहाली को अपना एजेंडा घोषित किया है। वे जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम सहित कुछ कानून नहीं चाहते ताकि वे भ्रष्टाचार जारी रख सके। कानून मंत्री ने कहा, कश्मीर में गुपकार डिक्लेरेशन ऑफ पीपल्स अलायंस है। ये जिला विकास परिषद के चुनाव के लिए साथ चल रहे हैं। बिहार चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस में एक बार फिर से अंतर्कलह शुरू हो गया है। पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए। कपिल का कहना है कि कांग्रेस को अब हर हार सामान्य घटना की तरह लगने लगी है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव और उपचुनावों में हालिया प्रदर्शन पर कांग्रेस पार्टी के विचार अब तक सामने नहीं आए हैं। शायद उन्हें लगता हो कि सब ठीक है और इसे सामान्य घटना ही माना जाना चाहिए। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में चुनावों में हार पर
कांग्रेस लीडरशिप के रवैये को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सिब्बल ने ये बात कही। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूं, मैंने लीडरशिप को कुछ कहते नहीं सुना, इसलिए मुझे नहीं पता। मुझ तक सिर्फ नेतृत्व के इर्द गिर्द के लोगों की आवाज पहुंचती है, मुझे सिर्फ इतना ही पता होता है। देश की राजधानी दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन नहीं लगेगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में लॉकडाउन की अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वापस लॉकडाउन लगाना प्रभावकारी कदम होगा। सभी का मास्क पहनना ज्यादा फायदेमंद होगा। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का पीक गुजर चुका है। तीसरी लहर अब धीरे धीरे कम हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा दायर उस याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी जिसमें पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की नजरबंदी को चुनौती दी गई है। केरल के पत्रकार को पिछले महीने मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था जब वह हाथरस गैंगरेप की घटना को कवर करने के लिए जा रहा था। भारत के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई के लिए मामला शुक्रवार को पोस्ट कर दिया था। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है। प्रोग्राम में आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में मैं नहीं अधिक कुछ कहकर इतना ही कहना चाहूँगा कि कबीर यात्रा गांव-गांव जाए और राजस्थान के राजसमंद में पबजी खेलने के जुनून में एक नाबालिग ने अपने दोस्त की हत्या कर दी। गेम खेलने के लिए जब दोस्त ने फोन नहीं दिया तो नाबालिग ने पत्थर से कई वार करके उसे मार डाला। नाबालिग आरोपी 8वीं का छात्र है। उसकी उम्र 14 साल है, जबकि जिसकी उसने हत्या की उसकी उम्र 17 साल थी। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। राजसमंद के भीम स्थित जैतपुरा इलाके में 11 नवंबर को एक लड़के की लाश मिली थी। इस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक के 14 साल के दोस्त को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि मृतक हामिद के पास एंड्रॉइड फोन था जिसे उसने अपने दोस्त को गेम खेलने के लिए नहीं दिया। इस बात से वह नाराज हो गया। जब दोनों गांव के पास पहाड़ी पर गए तो वहां मौका पाकर उसने भारी पत्थर से 4-5 वार कर दिए। इससे हामिद की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। प्रदेश सहित देश भर में भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाई के तिलक लगाकर उसकी दीर्घायु की कामना की, वहीं भाइयों ने बहन की रक्षा का वचन दिया। भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाए जाने वाला पर्व है जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं। भाई दूज दिवाली के 2 दिन बाद आने वाला ऐसा पर्व है जो भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करता है और बहनें अपने भाई की खुशहाली के लिए कामना करती है। इस त्योहार के पीछे एक धारणा यह भी है कि यम देवता ने अपनी बहन यमी को इसी दिन दर्शन दिया था, जो बहुत समय से उससे मिलने के लिए व्याकुल थी। अपने घर में भाई यम के आगमन पर यमी ने प्रफुल्लित मन से उसकी आवभगत की। यम ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि इस दिन यदि भाई बहन दोनों एक साथ यमुना नदी में स्नान करेंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। इसी कारण इस दिन यमुना नदी में भाई बहन के एक साथ स्नान करने का बड़ा महत्व है। तभी से भाई दूज मनाने की प्रथा चली आ रही है। भाई दूज के पर्व पर उल्लास देखते ही बनता है। इसी के साथ आज दीपोत्सव पर्व का समापन हो गया। सरकार ने अक्टूबर माह के थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर में लगातार तीसरे महीने बढ़कर 1.48% रही, जो सितंबर में 1.32% थी। इसके साथ ही थोक महंगाई दर पिछले 8 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। फरवरी के बाद यह थोक मुद्रास्फीति का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। अगस्त में यह आंकड़ा 0.16% था। जुलाई में नकारात्मक 0.58% और जून में यह नकारात्मक 1.81% था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में खाद्य वस्तुओं के दाम घटे, जबकि इस दौरान विनिर्मित उत्पाद महंगे हुए। अक्टूबर में खाद्य मुद्रास्फीति घटकर 6.37% रह गई। सितंबर में यह 8.17% के स्तर पर थी। चलिए बुलेटिन के आखिर में हम आपको फटाफट अंदाज में देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों से रूबरू करा देते हैं।
फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।